अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ एडिटर को देखा और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ एडिटर को यूज़ करके हम रियलिस्टिक बॉल की बाउंसिंग की एनिमेशन बना सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। अब हम ना आप ये कहो कि थोड़ा सा ग्राफ की थोड़ी सी मज़ीद डीप डाउन हम चाहते हैं, इसको मज़ीद ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। मैं सबसे पहले जो इसका जो साइज़ है ना, वो इस बॉल का साइज़ मैं 100 कर देता हूँ और मैं जो इसकी पोजीशन है वो मैं करके यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक मोशन बनाना है कि ये नहीं ना ये जो बॉल है ना वो बॉल बाउंस करे, ठीक है। और बॉल बाउंस करे तो मैं किस तरीके से बनाता हूँ कि शुरू में बॉल यहाँ पे है और थोड़ा सा आगे आई है तो बॉल बिल्कुल क्या कहते हैं यहाँ पे एज के ऊपर आ गई हमारे पास, ठीक है। और फिर मैं आगे जाता हूँ तो बॉल हमारे पास ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जब मुझे नेचुरल मोशन चाहिए तो जिस हाइट से मैंने फेंकी थी उस हाइट तक तो वापस नहीं जाएगी, तो उसे थोड़ा सा नीचे मैंने रखा है, ठीक है। और मैंने इसके बाद गया हूँ यहाँ पे तो मैं इसको दोबारा बिल्कुल एज के ऊपर ले आया हूँ। फिर मैं आगे जाके इसको थोड़ा सा मज़ीद कम हाइट के ऊपर रखा है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या कहते हैं, हाँ इस हाइट के ऊपर है। और थोड़ा सा आगे जाके मैंने इसको दोबारा बिल्कुल एज के ऊपर ले आया हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे, और इसको खैर मैं एक्सटेंड करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर हल्का सा क्या कहते हैं ज़रा सा बाउंस होगा और फिर इसका थोड़ा सा बाउंस करके हम इसको यहाँ पे आप ये कह लो कि इसको हम एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक बाउंसिंग बॉल बनाई है जो नीचे आती है फिर ऊपर जाती है फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। अच्छा, जो अभी जो हमने काम किया है वो क्या किया है कि अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये बाउंस कर रही है, ठीक है। और आप इसको बता सकते हो कि पहली बात है ये बाउंस करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, अब हम इसको हम करते हैं, इसको हमने थोड़ा सा ना नेचुरल बनाना है, ठीक है। इसको हम बहुत प्रिसाइजली नेचुरल बनाने लग जाएंगे तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम वगैरह है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना हम नेचुरल यहाँ पे बना सकें कि हमारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हैं वो वाली चीज़ें वगैरह क्लियर हो जाए, तो हम उसको अभी इसको नेचुरल बनाते हैं। अच्छा, इसको नेचुरल बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अच्छा हमने सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसके ग्राफ को देखूँ यहाँ पर, वो ग्राफ देख के मुझे क्या लगता है कि अच्छा ये शुरू कहाँ से हो रहा है, यानी 1500 की स्पीड से शुरू हो रहा है और फिर ये ऊपर आ रहा है, फिर ये यहाँ पे आके हमारे पास ये इस तरीके से। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जिन्होंने अभी फ़िज़िक्स वगैरह पढ़ी हो, ठीक है, वो मुझे कोई बताए कि जिस वक्त यानी आपने मोशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी पढ़ा होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो उसके अंदर जिस वक्त हम किसी भी बॉडी को ऊपर से थ्रो करते हैं, किसी भी बॉल वगैरह को जब ऊपर से थ्रो करते हैं, तो जिस वक्त हम थ्रो कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होती है, जिस वक्त वो नीचे ज़मीन से टकराती है उस वक्त उसकी स्पीड मैक्सिमम पे होती है। जब हमने ऊपर से छोड़ी तो उस वक्त स्पीड 0 है और जिस तरीके से हम आते रहे नीचे आते जा रही है उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करते जा रही है और चूँकि वो ग्रेविटी एक्ट करते जा रही है तो वो एक्सेलरेशन पकड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता से उसकी स्पीड बढ़ी है और जिस वक्त वो टकराती है तो उस वक्त उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। कितनी होती है हम एग्जैक्टली कोई नंबर तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये है कि मैक्सिमम होती है। और फिर जब ऊपर जाती है फिर हवा में बिल्कुल पहुँचती है, तो जब टॉप के ऊपर पहुंचती है तो वो दोबारा 0 हो जाती है और फिर जब नीचे जाके गिरती है तो वो हमारे पास अब ये कह लो कि मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, खैर एक हम काम करते हैं, एक हम काम ये करते हैं कि हम इन सब को वो करके मैं F9 दबाता हूँ और इनकी ना कर्व्स को मैं यूँ इस तरीके से मैंने कर दिया, इनको पकड़ के मैंने F9 दबाया है, ठीक है। तो ये सब की कर्व्स हमारे पास यूँ होंगे, ठीक है। अब मैं भी देखते हैं कि क्या हमारे पास ये वाला मसला यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। और मैं इसको देखता हूँ तो हाँ, अब मुझे बताओ ये नेचुरल हुआ है मेरे पास कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं हुआ? इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमने देखा था कि जिस वक्त स्टार्ट हो रही है ये वाली मोशन हमारे पास तो उसकी स्पीड 0 थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त स्पीड क्या है, 0, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो बिल्कुल ठीक हो गई। और जिस वक्त बॉल नीचे जाके टकराती है
उस वक्त हमारे पास स्पीड क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जिस वक्त वो बॉल नीचे टकरा रही है उस वक्त भी ज़ीरो है, और यानी इन दोनों के दरमियान में जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे मैक्सिमम है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लाइक स्पीड आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करेगी और बीच में जब पहुँचेगी तो वो हमारे पास आके क्या हो जाएगी, बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास हैंडल है, इस हैंडल को आप ये कहो कि इस हैंडल को मैं उठा के यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जिस वक्त नीचे वो पहुंच रही है, तो इस वक्त ये वाले हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए ना, ठीक है। और हाँ, ये मैं इसको उठा के यहाँ पे ऊपर ले गया, और ये आप ये कह लो कि ये मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे ऊपर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई बताए, जिस वक्त वो नीचे जाके लगेगी, लग के जब वापस ऊपर उठेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, क्या होगी? यानी जब बॉल ऊपर से गिरी है, ऊपर जब है तो स्पीड हमारी कितनी है, ज़ीरो। जब नीचे पहुंचे हैं वो स्पीड पकड़ते जा रही है, पकड़ते जा रही है, जिस वक्त वो उसने हिट किया है तो वो मैक्सिमम के ऊपर है, ठीक है। तो जितनी वो ज़ोर से हिट करेगी उतनी ही ज़ोर से रिएक्शन होगा, ठीक है। और जिस स्पीड से उसने हिट किया है एग्जैक्टली वही मैक्सिमम स्पीड उसकी वापस जाने की होगी, ठीक है। तो वापस जाते हुए जब वो स्टार्ट करेगी तो वो मैक्सिमम स्पीड से करेगी, ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करेगी, ठीक है। यानी जब वापस जाते हुए वो स्टार्ट कर रही है तो वो मैक्सिमम स्पीड से यहाँ पे स्टार्ट करेगी, और ज़ीरो कब होगी, जब वो दोबारा यानी क्या कहते हैं अपने अगली आइट्रेशन के लिए बिल्कुल ऊपर पहुँचेगी, तो वहाँ पे ऊपर जाके वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो क्या कहते हैं, जैसे ही गिरी है तो जैसे गिरते हुए फ़ौरन बिल्कुल उसी स्पीड से शूट करेगी, ठीक है। आप यानी क्या कहते हैं, वो जो हमारे पास वो रबड़ की सिम बॉल्स वगैरह होती थी, आप कभी उनको फेंक के देखो तो नीचे से यानी जितनी ज़ोर से फेंकोगे उतनी ही ज़ोर से वो नीचे वापस को शूट करेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, यानी ऊपर आ रही है और नीचे स्पीड ज़ीरो है और ऊपर आते आते वो स्पीड किसी ना किसी तरीके से पकड़े, ठीक है। यानी अगर ऑब्वियसली किसी भी चीज़ ने हमारे पास नीचे से ऊपर जाना है तो उसकी स्टार्टिंग स्पीड कोई ना कोई होगी, क्योंकि अगर वो स्पीड ऊपर जाते वक्त हमारी स्पीड ज़ीरो है तो वो ऊपर जाते वक्त तो स्पीड नहीं गेन कर सकती, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी तो वो काम नहीं कर सकती ना, ठीक है। तो बिल्कुल जब नीचे होगी और रिबाउंड कर रही होगी तो स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यानी ये वाली बात मुझे समझ आई, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी ये वो वाला टाइम है, इस टाइम के ऊपर आप ये कहो कि जो हमारे पास हाँ, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। ऊपर लेके मैं बिल्कुल इसको यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास किस तरीके का है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से गया और जब ये नीचे पहुँचा तो यहाँ पे स्पीड मेरे पास मैक्सिमम है, ठीक हो गया। और फिर क्या कहते हैं, वापस ये ऊपर जानी शुरू हुई है, और अब जब क्या कहते हैं, अब वापस ज़ीरो कब होगी, वापस इसने ज़ीरो कब होना है, जब वो बिल्कुल ऊपर पहुँचेगी, ठीक है। यानी ऊपर जाके थोड़ी सी देर के लिए रुकेगी और फिर क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता से वापस नीचे को स्पीड करना शुरू करेगी, ठीक है। तो हाँ, वेट, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे नीचे गई है, और ये हमने इसको किया नहीं था ऊपर अभी, हाँ, ये मेरे पास ऊपर चला गया, और इस टाइम के ऊपर जिस वक्त ये ऊपर पहुँची है तो इसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये ग्राफ को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे स्पीड इसकी मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ से इसने रिबाउंड किया और वापस जाके बिल्कुल जब ऊपर पहुँची है तब स्पीड दोबारा ज़ीरो हो गई।
यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जब हम एंड के ऊपर जाते हैं तो जो बॉल ने जो ऊपर जाना है ना, तो उसका फासला बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो वो फासला जो है वो इतनी देर में नहीं कवर करेगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं लाइक ये आहिस्ता आहिस्ता से इन की फ्रेम्स को मैंने क्लोज़ करना शुरू कर देना। ठीक है, यानी इतनी ही देर बाद एक वो नहीं आएगा, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इनको क्लोज़ करना शुरू कर देना, और मैं आहिस्ता आहिस्ता से इनको ज़रा क्लोज़ करते जाऊँगा तो ये बेहतर होते जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम है वो कम हो जाएगा। हाँ हाँ, बट if हमने टाइम पूरा ले लिया तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, खैर क्या कहते हैं यहाँ पे लाइक थोड़ा सा एंड वाले की फ्रेम में आप ये कह लो कि अभी भी थोड़ा सा मसला है, हम यानी इसको क्या कहते हैं मज़ीद रिफ़ाइन वगैरह करेंगे तो हम इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको एंड वालों को डिलीट करता हूँ 2-3 को, तो ये मेरे पास एक बाउंसिंग बॉल मेरे पास बन रही है। और ये यहाँ पे ये ठीक है। अच्छा, सबको चीज़ें मेरा क्लियर है कि हुआ किस तरीके से? थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन आई गेस समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, ये लेकिन इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो पहली बात है इम्प्लीमेंट करने के अंदर नहीं है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आप ये कहो कि ज़्यादातर इसको समझने के अंदर है। ठीक है, इसको हमने लाइक एनिमेशन, अब मिसाल के तौर पर वो जो हमने शुरू में जो बात कर रहे थे कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि लाइक यानी अब हमने एनिमेशन को ये बेहतर किस तरीके से बनाया है। लाइक अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राफ भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस वक्त पे मैंने स्पीड क्या रखनी है, वो आपको ये पता है कि मैंने किस वक्त पे क्या स्पीड में किस तरीके से रखूँगा, यानी किसी भी वक्त पे मैं स्पीड किस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ और मैं उसको ग्राफ वगैरह को कर्व दे सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। लेकिन अगर आप वो दिमाग में नहीं सोच सकते कि अच्छा यानी यहाँ पर नेचुरली मूवमेंट के अंदर ये वाली चीज़ यहाँ पे इतनी स्पीड पे होनी चाहिए, अब यहाँ पे पहुँचेगी तो स्पीड इसकी इतनी हो जाएगी, फिर यहाँ पे पहुँचेगी इतनी हो जाएगी, यानी क्या कहते हैं हमने शुरू में जो प्रैक्टिस वगैरह की। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइक बाउंसी बॉल को नेचुरल बनाना है तो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि अच्छा जब हम क्या कहते हैं बॉल ऊपर से गिरने लगी तो स्पीड ज़ीरो है, जब नीचे पहुंचेगी स्पीड मैक्सिमम होगी, वापस ऊपर जाएगी स्पीड ज़ीरो है। ठीक है, और यानी क्या कहते हैं जिस तरीके से उनका जो डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होता जाएगा, हमने उसको भी यानी आपस में यानी कम करते रहना है। ठीक है, तो यानी जब आपकी लाइक थ्योरेटिकली ये चीज़ें हमारा स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपके एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। ठीक है, और यानी ये वाली जो चीज़ें वगैरह हैं आप कहो कि ये एक मेजर डिफरेंस होता है कि इंडस्ट्री में जो बहुत सारे लोग हैं जो एक नॉर्मल एनिमेटर्स हैं और एक जो एक अच्छे एनिमेटर्स हैं और इवन वो अपनी चीज़ वगैरह को सेल भी एक बहुत अच्छे रेट के ऊपर कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर कर रहे होते हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकली अगलों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स वगैरह रखते हैं। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स मिसाल के तौर पर कोई फॉर एग्जांपल आप ये कह लो 1 महीने में सीख लेगा, कोई 1.5 महीने में सीख लेगा, कोई 3 महीने में सीख लेगा, कोई 6 महीने में सीख लेगा, लेकिन सीख लेगा। ठीक है, जिस चीज़ को आपने आइंदा से ध्यान देना है यानी अपने ध्यान में रखना है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि अपने दिमाग में पहले एनिमेशन सोचनी है कि किस वक्त यहाँ पे क्या होना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में एक अच्छी एनिमेशन नहीं बनेगी आप उसको आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह के ऊपर आप एक अच्छी एनिमेशन वगैरह नहीं ला सकते। तो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। वो अलग बात है कि नहीं हमारे इस वक्त इस कोर्स का हिस्सा नहीं है वो, लेकिन मैं इसके ऊपर दोबारा यानी फोर्स करूँगा कि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह हैं तो उसको कभी आपने यानी इग्नोर नहीं करना उन चीज़ों को। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने ग्राफ्स को अच्छी तरीके से कवर किया और एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बल्कि 2 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं। एक ही देखा है वो है ईज़ इन ईज़ आउट का, और वो ईज़ इन ईज़ आउट का कंसेप्ट क्या है कि कोई भी चीज़ अगर मूव करना चाहे तो उसकी जो स्पीड है वो एकदम से मैक्सिमम के ऊपर नहीं जाती और एकदम से मैक्सिमम से एकदम से मिनिमम के ऊपर नहीं आती, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है और वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती है। तो आप जितनी भी एनिमेशंस वगैरह देखोगे अब आपका जो एक जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने एक्सप्लेनर वीडियोज़ कोई 5-6 एक्सप्लेनर वीडियोज़ वगैरह निकालनी है
और उनकी जो मूवमेंट वगैरह है उनको ब्रेक डाउन करना है, और आपने लाइक उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि अच्छा यार यहाँ पे अच्छे इसकी स्पीड ये थी, फिर क्या कहते हैं बीच में स्पीड तेज़ हुई और जब एंड आते हुए यानी यहाँ पे उसकी जो स्पीड वगैरह थी वो लाइक कम हो गई। तो और आप ये देखोगे कि जितनी भी एक्सप्लेनर वीडियोस वगैरह आप इंटरनेट वगैरह के ऊपर देखोगे उनमें ये वाली चीज़ वगैरह इंप्लीमेंट लाजमी हुई होगी, ठीक है। तो ये एक लाइक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, और अगर क्या कहते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है तो आप ये कहो कि आपकी जो एनिमेशन का लेवल है ना वो यानी अच्छा खासा इंक्रीज़ करता है। ये तो नहीं कि कहते हैं बिल्कुल परफेक्शन के ऊपर चले जाएगा, यानी बाकी जो रूल्स ऑफ एनिमेशन है वो वाली चीज़ें वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट करती है। लेकिन ये एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ईज़ इन ईज़ आउट, और यानी हमारी क्वालिटी वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं।